मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एसएनके क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग सांख्यिकी चैप्टर की चर्चा करेंगे, जिसमें सांख्यिकी में आप लोग का है माध्य, माध्यक और बहुलक। तो माध्य निकालने के लिए हमारे पास तीन विधियां हैं। एक है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, दूसरा है कल्पित माध्य विधि, अज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा है पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। ये जो तीन विधि है हम लोग के पास, इसी से हम लोग माध्य निकालते हैं। माध्य को डिनोट किया जाता है एक्स बार से, माध्य को डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है एक्स बार से, इस तरह सूचित किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स बार यानी माध्य इज इक्वल टू होता है, एक्स बार माध्य इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और समेशन ऑफ एफ आई। इट मीन्स ये जो सिग्मा है, इसे हम लोग समेशन यानी कि योग के रूप में इसका उपयोग करते हैं। एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों का जो योग होगा उसको बोलते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई भी आप बोल सकते हैं। और नीचे जो सिग्मा एफ आई एक्स आई है, इसको बोलते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। मतलब एफ आई, जो एफ आई वर्ग होता है हम लोग का, उसका जो उस पूरा का योग करने के बाद हमें जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो इसके लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं और उससे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसका हम लोग माध्य निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग के पास दिया हुआ रहता है कि वर्ग अंतराल, ये हम लोग के पास है विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या को हम लोग एफ आई मानते हैं, इसको एफ आई मान ले। अब इसमें क्या है, 10 और 25 है, इसका एफ आई है 2, 25 और 40 का एफ आई है 3, और 40 55 का है 7, 55 70 का है 6, 70 और 85 का है 6, 85 100 का 6। तो ये जो है ये एफ आई समूह है, ये समूह एफ आई है। तो इस सब का प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 3, 2 + 3 5, 5 7 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ आई, मीन समेशन एफ आई। मतलब कि ये एफ आई का योग करने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ उसको बोलते हैं हम लोग समेशन ऑफ एफ आई। हमारे पास माध्य निकालने के लिए समेशन ऑफ एफ आई तो मिल गया। अब हमें समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालना है। तो एक्स आई निकालते हैं, तो एक्स आई कैसे निकलता है, एक्स आई का एक फॉर्मूला होता है, जो ये जो ऊपरी सीमा है प्लस ये जो निम्न सीमा है, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, एक्स आई। एक्स आई को क्या बोलते हैं, एक्स आई को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। तो इसका नोट डाउन कर लीजिए, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह को एक्स आई से डिनोट करते हैं। और जो होता है इसका फॉर्मूला, पहले तो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टे 2। मतलब कि ये जो ऊपरी है 25 और ये जो निम्न है 10, तो 25 + 10 कितना हो जाएगा, 35, और 35 को क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17.5 आएगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 2 से भाग करेंगे। ये हो गया हमारा वर्ग चिन्ह एक्स आई, जिसको हम लोग सूचित करते हैं। 25 + 10 35, 35 को 2 से भाग करेंगे, 25 + 10 35, 35 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 17.5। अब क्या करना है कि अब ये 40 और 25 को योग करेंगे, तो 40 जोड़ 25 कितना हो जाता है 65, 65 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 को भाग करेंगे तो 32.5। ये क्या हो गया, 32.5, ये हो गया।
अब 55 जोड़ 40, 55 और 40 को योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 95। अब 95 को 2 से भाग करेंगे, मतलब 95 को 2 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 47.5, 47.5। अब 70 और 55 को योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, और 125 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 62.5। अब 85 प्लस 70 करेंगे तो कितना हो जाएगा 155। 155 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 77.5। अब क्या है यहाँ पे 100 जोड़ 85, मतलब 185 से 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 92.5 हो गया। अब हम लोग के पास FI भी है XI भी है। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा FI XI। अब 17 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। 32.5 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 97.5। 47.5 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 332.5। अब 62.5 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 375। और जो है अब 77.5 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 465। अब 92.5 को गुना करेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा 500।